हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है इंसान बनो। मैं अपने दोस्तों के साथ फेमस लस्सी की दुकान पर बैठा था। हमने लस्सी का ऑर्डर दे दिया था। कुर्सी पर बैठकर हम सभी यार दोस्त हंसी ठिठोरी कर रहे थे। दुकानदार हमारा ऑर्डर तैयार कर रहा था। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी लगभग 74-75 वर्ष की औरत आकर खड़ी हो गई। कमज़ोर थी, चेहरे पर भूख साफ नज़र आ रही थी। आंखें चेहरे में अंदर घुसी हुई थी, लेकिन आंखों में पानी चमक रहा था। देखकर ही पता चल रहा था कि उनका गुजारा मांग कर चलता होगा। मैंने उन्हें देने के लिए अपने जेब में हाथ डाला, लेकिन पता नहीं मुझे क्या सोचा कि मैंने अपने हाथ रोक लिए और उनसे पूछा, दादी आप लस्सी पिएगी? मेरी ये बात सुनकर दादी कम और मेरे दोस्तों को ज़्यादा आश्चर्य हुआ, क्योंकि अगर मैं उन्हें पैसे देता तो 5 या 10 रुपये देता, लेकिन लस्सी तो 40 रुपये की थी। बूढ़ी औरत हिचकिचाते हुए बोली, हाँ, और उन्होंने अपनी मुट्ठी में पकड़े 15 रुपये जो उन्होंने मांगकर इकट्ठा किए थे मुझे देने के लिए मेरी ओर बढ़ाए। मैंने पूछा, ये क्या? तो वो बोली, इन्हें अपने पैसों में मिलाकर मेरी लस्सी के पैसे भर दो। उन्हें देखकर मैं भावुक तो पहले ही हो गया था, पर उसकी बात सुनकर मेरी आंखें और गला भर आया। मैंने दुकानदार को एक लस्सी बढ़ाने के लिए कहा। मैंने दादी के पैसे नहीं लिए, इसलिए उन्होंने अपनी मुट्ठी वापस भींच ली। सबको लस्सी दे दी गई। मैंने अपनी और दादी की लस्सी के गिलास उठाए और एक दादी को दी और मेरे दोस्त कुर्सी पर बैठे थे और दादी वहीं पर हमारे सामने ज़मीन पर बैठ गई। मैं अपने आप को लाचार और गरीब महसूस करने लगा, क्योंकि दुकानदार मेरे दोस्त और बाकी के ग्राहकों कहीं कुछ बोल ना दे, इसलिए मैंने बेचारी दादी को कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं कहा। मैं घुटन महसूस करने लगा। मैं कुर्सी से उठा और दादी के पास ज़मीन पर बैठ गया। ऐसा करने के लिए मैंने आज़ाद था और इससे किसी का कोई परेशानी हो इसका कोई भी प्रश्न था ही नहीं। मेरे दोस्त बड़ी अजीब नज़रों से मेरी तरफ देख रहे थे। वो कुछ बोल पाते इससे पहले दुकानदार ने दादी को उठाया और मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखते हुए हाथ जोड़कर बोला, साहब ऊपर बैठिए। मेरी दुकान पर ग्राहक हजारों आते हैं। इंसान जिसमें इंसानियत हो कभी कभी आते हैं। आप अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।